यहाँ पे भाजपा कांग्रेस मैं भाजपा कांग्रेस की बात ही नहीं हो रही है। अरे यार मैं भाजपा कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहे हम लोग। बात कहाँ चल रही? शिक्षा पर चल रही है। आप लोकसभा के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। आज शिक्षा पर चल रही है। सर सबसे मिल चुके, कोई पूछने के लिए राजी नहीं है। नमस्ते भी करो तो वो उल्टा जवाब देने के लिए राजी नहीं है सर। आप अपने घर की याद नहीं आती होगी हमें। छोटे छोटे बच्चे थे हम हमारे, तब जाके ले गए हमें छोड़ के। तो जब जिस दिन आपको खाली किया उस दिन कहाँ रहे फिर आप? बाहरी वहाँ रहे हम, रोड पे फेंक दिए थे हमें। रोड पे फेंक दिया तो सारा उठा के। हमारे दूध मुहे बच्चे और गर्भवती महिलाएं, बीमार बुजुर्गों को जो है सरकार द्वारा और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा जो है खदेड़ा गया था। वहाँ से इतनी फोर्स लगती थी कि पूर्व नगर पालिका कौन? पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता जी थे। नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। हम आज आ चुके हैं झूलाघर मसूरी में। यहाँ पर 5वीं सालगिरह शोक सभा मनाई जा रही है। 5वीं सालगिरह कहेंगे हम इसे। शेफिन कोर्ट वालों की। शेफिन कोर्ट वालों का मुद्दा ये है, उन्हें रातों रात जबरन हटाया गया अपनी जगह से और आज भी ये लोग दर दर भटक रहे हैं। कुछ ही परिवार है जिनको अपने आवास मिले हैं, पर वो आवास की कंडीशन भी बहुत खराब है। तो आइए जानते हैं, एक एक से बात करेंगे हम यहाँ पर जो शेफिन कोर्ट के लोग थे, क्या इश्यूज थे, क्यों उन्हें हटाया गया और आज वो कहाँ रह रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग किराए के मकानों में रह रहे हैं मसूरी के अलग अलग जगह पे। तो इन लोग ये काफी साल से फाइट कर रहे हैं अपने घर के लिए, एक आवास के लिए, जो कि लोग नेतागण सुन रहे हैं और सुनने के बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ नंदा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम माहेश्वरी। आपका नाम? कहाँ रह रहे हैं आप लोग अभी? हाँ हैम्पटन कोर्ट। आप कहाँ रह रहे हैं? मैं उसिनगंज में रहती हूँ। अच्छा, आप लोग को आवास नहीं मिला? हम किराए में रहते हैं। किराए में रहते हैं? आप लोग को अपना घर था वहाँ पर? अपना घर था। और कितने साल से रह रहे थे आप लोग वहाँ पर? बहुत साल हो गए थे हम। बहुत साल कितने? 25, 30, 15, 30 साल हो गए थे। 20 साल हो गए थे। और फोर्सफुली मतलब पुलिस आई आपको हटा दिया? हटा दिया हमें। मकान वो तोड़ दिए? वो तोड़ दिए। अच्छा सर हमारे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, 5 साल 6 साल हो गए सर, अब तक कोई कार्रवाई नहीं, ना इंक्वायरी हो रही है। हमें तो बंद भी करा, मेरे पति को भी, मेरे बच्चों को आप भी। जेल में गए हम, थाने की चौकी पे ले गए हमें तो। अच्छा। छोटे छोटे बच्चे थे हमें। जेल क्यों आपने रोका वहाँ पर? कोरोना काल में खाली करा वहाँ से। अच्छा, अपने घर की याद नहीं आती होगी हमें। छोटे छोटे बच्चे थे हम हमारे, तब जाके ले गए हमें छोड़ के। तो जब जिस दिन आपको खाली किया उस दिन कहाँ रहे फिर आप? बाहरी वहाँ रहे हम, रोड पे फेंक दिए थे हमें। रोड पे फेंक दिया तो सारा उठा के। वहाँ रहे हम कोरोना काल में। तब अभी तक हमें घर नहीं मिले। अच्छा, पर जैसे आप लोगों को नहीं मिले, कुछ लोगों को मिला, वो बोल रहे हैं हालत बहुत खराब है जहाँ मिले। हमारा तो घर भी तोड़ा, चौकी पे भी लेके गए हम। हमारे बच्चे लेके भी गए कुछ। अच्छा, पति को भी लेके गए। काफी लोग रहेंगे जो मतलब अगर जिन्हें अंदर डाला है? बहुत सारे थे सर, हम लोग तो काफी लोग थे जो छप्पन कोर्ट वाले थे, सारे हम गिरफ्तार करे, हमें बंद कर दिया गया। हमें हमारी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। इंक्वायरी नहीं हुई। अभी आप लोग जाते नहीं तो के पास क्या बोलते हैं वो लोग? वो कुछ नहीं करते। कुछ नहीं 5 साल पूरा हो गए, 6 साल लग गया तो आपको लग रहा है इससे असर पड़ेगा यहाँ आके हर बार जो आप लोग हर साल आ अभी रहे भी हमें विश्वास नहीं है कि कुछ होगा हमारे साथ। हैं? अच्छा होगा। आप लोग कहाँ से हैं? शेफिन कोर्ट से ही है? क्या काम, आपका नाम क्या है? सर सूरज कुमार। सूरज कुमार जी। क्या काम करते हैं सर? सर मैं होटल में जॉब करता हूँ सर। आपको भी रातों रात बाहर से निकाल दिया था? बिल्कुल हाँ, उस समय कोविड का टाइम था तो। आपका घर था वहाँ पर? जी घर था। कितने कमरे थे आपके? सर 2 कमरे थे। अच्छा, पूरी फैमिली रह रही थी आपकी? हाँ जी, हाँ पूरी फैमिली रह रही थी जी। तो काफी मतलब बारिश का समय था। मतलब बारिश का समय था, आप लोग को रोड पे सामान बाहर बिल्कुल हाँ बिल्कुल। अभी कहाँ रह रहे हो आप? अभी तो सर हम IDS में रह रहे हैं। अच्छा, आप IDF में रह रहे हैं? जी जी। यार IDF में तो हमारी टीम गई थी, वहाँ तो बुरे हाल है IDF में। बहुत बुरे हाल है सर, उसके आगे भी कूड़ादान है, वहाँ भी बहुत बदबू आती है। मतलब रहना भी मुश्किल हो चुका है। ऐसा ना हो मतलब महामारी से अभी आप क्यों फाइट कर रहे हो? वो तो बोलेंगे आपको आवाज मिल गया है। आवाज नहीं मिला है सर हमें कहीं लिखित। वो जो IDF में है वो क्या है? वो सर बस ऐसी टेम्परेरी व्यवस्था है और अभी भी हम टेम्परेरी बेस पे, वहाँ भी कुछ पक्का नहीं कि कब बाहर निकाल दें।
अच्छा, जी। तो आप क्या चाह रहे हैं? अगर वो बोलते हैं कि आपको मिल गया है तो आप क्या चाहेंगे कि वहाँ से चेंज हो, वहाँ नहीं रहना चाहते आप? मैं ये कह रहा हूँ अगर मिल गया तो हमें प्रूफ होना चाहिए ना, हमारे पास ना, कुछ ना, दिया है। ना। अगर वो पेपर दे दिया, आप वहाँ का ले लेंगे या आप बोलेंगे कि यहाँ से हटा कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करो? अगर सर वो उसकी जगह देती है तो हम ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। हम क्योंकि हम भी चाहते हैं कि मसूरी का विकास हो, हम भी मसूरी के विकास के साथ है ना। अगर वहाँ रोप पे प्रोजेक्ट आया था तो कहीं ना कहीं हम लोगों की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने अपनी ओर से कोई हमारी वो नहीं करी, सुनवाई नहीं। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम सर वो है जितेंद्र है सर। आप कहाँ रह रहे हैं अभी? मैं भी आईडीएस में रह रहा हूँ सर। आईडीएफ में रह रहे जी हैं सर, अभी? जी सर, कितने 16 परिवार है वहाँ पर, राइट? जी शेफनकोट के। हाँ जी सर। आपका नाम क्या? मेरा नाम संदीप है सर। संदीप। जी सर। कहाँ रहते हो संदीप आप? अभी तो सर आईडीएस में रहते हैं मामा जी के साथ। मामा जी के साथ? हाँ जी। आपका भी मकान था यहाँ? मकान था सर। कितने कमरे थे आपके? हमारे सर 2 कमरे थे वहाँ पे। अच्छा, लगभग ज्यादा लोग के 2-2 कमरे थे वहाँ? हाँ जी सर, बुरा हाल है सर। क्या लग रहा है आपको? आपको लगता है कुछ होगा? पता नहीं सर, अभी तो कुछ विश्वास नहीं है। 7 साल 8 साल होते हैं अभी हमें ऐसे आप जब टूटा उसके बाद चेयरमैन अनुज गुप्ता के पास गए थे? बहुत बार गए सर। हाँ। क्या बोला उन्होंने? बस वैसे आश्वासन दे रहे सर, कुछ कर ही नहीं रहे। किस तरह का आश्वासन, कि बनाएंगे या शिफ्ट करेंगे कहीं? हाँ, ऐसे ही बोल रहे हैं सर कि शिफ्ट करेंगे ये सो, बस कुछ पता ही नहीं लग रहा सर इन नेताओं को तो कुछ बस। हाँ जी। आपका नाम क्या है? सर मेरा प्रमोद थापा है सर। थापा। कहाँ रहते था भाई आप? आप छप्पनकोट रहते थे सर, आजकल तो किंग रेट में है सर। किंग रेट में क्या किराए के मकान पे? नहीं सर, किराया हमें तो मिला ही नहीं सर अभी तक। अच्छा, मिला ही नहीं? हाँ कितने टाइम से आप रह रहे थे छप्पनकोट में? सर 20-25 साल हो गया, हमने तो जिंदगी वही कट गई हमारी। और छोटे छोटे हमारे बच्चे वही पैदा हुए, सब वही हुए सर। अब देखो कोई सुनने के लिए राजी नहीं है, कोई बोलता है तो वो चेयरमैन बनेगा तो वो देगा। इस बार सुना आप लोगों ने भाजपा को वोट दिए, वहाँ से लोग बता रहे थे, तो क्या कुछ असर पड़ रहा है उसका? सर आप देखो अभी तक तो कोई सुनाई गुनाई नहीं हो रही इधर। आप मिले अभी जो नई अध्यक्षा बनी है? सर सबसे मिल चुके, कोई पूछने के लिए राजी नहीं है, नमस्ते भी करो तो वो उल्टा जवाब देने के लिए राजी नहीं है सर। आप वोट के टाइम पे आ रहे थे? अरे उस टाइम तो घर घर छोड़ा नहीं उसने। अच्छा, उस समय बोला हो जाएगा, सारे बस। काम हो जाएंगे आप लोग के। हाँ जी, हाँ जी सर। ये एक प्रॉब्लम तो है, वोट के टाइम लोग वादे कर देते, बाद में जैसे बता रहे अब नमस्ते भी नहीं ले रहे। आपका नाम? हरीश कुमार। हरीश, कहाँ रहते हो आप? मैं यहाँ रियाल्टो में रहता हूँ। क्या किराए पे रह रहे हो आप? जी हाँ, किराए पे। तो आपका भी मकान था वहाँ? जी हाँ। अच्छा, आप अभी फैमिली के साथ रहे होंगे? हाँ नहीं सिंगल। सिंगल है? किराया कितना पड़ता है? 5000 रुपए। 5000 किराया है? जी। फैमिली घर में नहीं, यहाँ कैसे रखेंगे तो किराए का तो। कुछ मुआवजा मिला जैसे टूट गया तो? नहीं हमें कुछ सामान शिफ्ट करने का तो मिला होगा कुछ? नहीं कुछ भी नहीं, 1 रुपए नहीं? नहीं। सर एक बार दिया था उनमें सर, दिया था? कब मिला था ये? 21,000 का चेक खाली। कभी उससे बहुत बाद में दिया सर, 2-3 साल के बाद दिया था। 21,000 का? हाँ जी, हाँ जी, वही दिया था और कुछ नहीं। 21,000 रुपए? वो तो मतलब शिफ्टिंग विफ्टिंग का ही हो गया कि सामान हाँ जी, निकालना हाँ है? जी, हाँ यही है सर। बाकी कोरोना के टाइम में सर रोड पे लेके फेंक दिया, हमें छोटे छोटे बच्चे हो रखे थे, दूध वाले बच्चे है, क्या करे सर, कोई सुनने के लिए राजी नहीं। मेरा नाम सर गौरव सा है। मैं छप्पनकोट में कम से कम 20-22 साल से रहता आया हूँ। कुछ सालों बाद पता लगा कि यहाँ पे ट्रॉली आ रही है और आपको हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा आपको, ऐसा बोल के नोटिस आया था। कभी बताया था सबसे पहले आपको? सबसे पहले जब टूटने के कागार पे था। कभी? मतलब कौन सा सन रहेगा ये? सन रहा होगा, कब था सन? चलिए ठीक है, आपको उस समय नोटिस आया था सिर्फ एक? हाँ जी, हाँ जी। तो हमारी जो माता बहनें हैं, इनको रात मतलब कि धक्का मार के इनको निकाल दिया गया और हमें भी निकाल दिया गया। तो आश्वासन के तौर पे उन्होंने 21,000 का चेक दिया था। तो मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि 21,000 में आज के लिए मकान बन सकता है क्या? हम तो जो 21,000 मिले थे हम उसको वापस करना चाहते हैं। 21,000 तो मैंने बताया, 21,000 में सिर्फ इतना हो सकता है, आप अपना सामान डालिए कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, बस उतना ही होता है 21,000 में। जी जी बिल्कुल। बाकी सब गरीब परिवार से आते हैं सभी लोग, ऐसे कोई हाई फाई नहीं है। हमें मकान की जरूरत है, हमें आर्थिक उसकी आपकी 21,000 की जरूरत नहीं है। आप अपने 21,000 ले जा सकते हैं, बाकी हमें कहीं पे अच्छा मकान दिला दो, यही कहना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। सरकार से मेरी अपील जी। आपको लग रहा है जैसे आप बोल रहे हैं अच्छा मकान दिला दो, जिनको लोगों को मकान मिला, आप कहाँ रह रहे हो अभी? अभी तो मैं आइडिया में हूँ और वहाँ पे भी सर तो आपको जो मकान मिला वहाँ तो हालत खराब है? हालत तो बहुत खराब है सर। अगर वहाँ पे अगर कोई नेता, कोई प्रतिनिधि जो भी है
आया, उन्होंने बस देखा और चले गए। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, अगर वहाँ पे जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं या है, वहाँ से मतलब जो फैक्ट्री मटेरियल फैक्ट्री रिकवरी जो वहाँ पे है उसको हटा दिया जाए। हमारे मतलब कि माता बहने बाल बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है वहाँ पे। ठीक है, बस सरकार से यही कहना चाहता हूँ। अच्छा आप क्या शिक्षा के ऊपर क्या बात कर रहे थे? हाँ, शिक्षा के जो भाजपा सरकार शिक्षा के मुद्दे पर बड़ी चिल्ला रही है, दंगा पीट रही है इसमें बहुत। मेरा एक मानना है कि अगर शिक्षा से इतना ही प्यार है, इतना ही चाहते हैं कि समानता है शिक्षा की, तो प्राइमरी स्कूल में सभी के बच्चे पढ़ने चाहिए, चाहे वो उस जिले का, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री का बच्चा हो, चाहे गवर्नर का बच्चा हो, IAS, IPS, PCS का हो, टीचर का हो, इंजीनियर का हो, डॉक्टर का, सभी के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने चाहिए। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही। ये तो बहुत मुझे तो लग रहा है बहुत नामुमकिन सा है, जब बेसिक शिक्षा के लिए हम फाइट कर रहे हैं, और ये समान शिक्षा जो आप बोल रहे हैं, ये तो बहुत इम्पॉसिबल है। एक चीज और है, उसमें एक बिंदु और जोड़ना चाहिए कि जो प्राइमरी स्कूल में पढ़े उन्हीं बच्चों को डिग्री मिलनी चाहिए, IAS, IPS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर। और अगर ऐसा होगा तो समानता अवश्य आएगी और समानता भी आएगी। आपके बच्चे कहाँ से पढ़े? मेरे बच्चे प्राइमरी में पढ़े। प्राइवेट में पढ़े। क्या करते हैं? लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं सरकारी स्कूल वालों को ही मिलना चाहिए अधिकार, आपके बच्चों को अगर वो फाइट करना चाहते, उनको अधिकार नहीं मिलता, आपको कैसा लगता है? देखिए, हमारे पास तो पैसा ही नहीं जो हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ा लें, क्योंकि महंगे है स्कूल, महंगी फीस है। अगर सरकार, वैसे ये मुमकिन नहीं है, सरकार नहीं कर सकती, कांग्रेस ने नहीं करा 70 साल में, तो भाजपा क्या करेगी? क्योंकि ये तो बहुत मुमकिन है जो मैं बात बोल रहा हूँ, पर ऐसा हो जाए तो होना चाहिए। भाजपा कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहे हम लोग। बात कहाँ चल रही? शिक्षा पर चल रही है। शिक्षा पर चल रही है, वो हमारे बयान दे रहे, हम दे रहे। कोई बात नहीं, वो पीछे से आवाज आ रही होगी ना। नहीं सर, देखिए जो आप कह रहे हो थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैं बताऊँ क्यों। मुश्किल तो है, अगर ऐसा हो जाए तो समानता आएगी देश के अंदर। समानता बहुत मुश्किल सर। देखिए जो छूट रहा है उस शिक्षा प्रणाली से, जो गरीब आदमी है वो तो चाहेगा कि मुझे समानता हो, पर जिसके पास पैसा है प्राइवेट में पढ़ा सकता है, वो क्यों चाहेगा जबरदस्ती का? तो उनकी व्यवस्था सुधरेगी ना। प्राइमरी, अगर बड़ों का बच्चा भी प्राइमरी में पढ़ेगा तो व्यवस्था सुधरेगी ना। DM का बच्चा प्राइमरी में पढ़ेगा तो व्यवस्था सुधरेगी ना, और जब व्यवस्था सुधरेगी तो समानता आएगी। और ये ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि जो पूंजीवादी लोग हो वो नहीं चाहेंगे ऐसा हो, वो तो चाहेंगे हमारे बच्चे पढ़े, विदेशों में पढ़े, बड़े स्कूलों में पढ़े। लेकिन ये कांग्रेस की भी जिम्मेदारी थी 70 साल में। आज चिल्ला रही कांग्रेस तमाम के हम संविधान। अच्छा ठीक है, कांग्रेस बीजेपी बात नहीं करेंगे, वो अलग चीज। करना तो इन्हें नहीं है, सत्ता में तो ये रहे ना। ठीक है, तो जो लोग सत्ता में रहे, कितना टाइम है सर शुरू होने के लिए कार्यक्रम शुरू होने में 12 बजे से शुरू होगा। अभी हमारी जो मातृशक्ति है, युवा साथी हैं, सब आ रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम संजय टमटा है और मैं सिपन कोर्ट सचिव अध्यक्ष हूँ और मजदूर संघ से सचिव हूँ। आप उसी वही से हैं? मैं सिपन कोर्ट से, मसूरी सिपन कोर्ट से। जो अभी कहाँ रह रहे हो? अभी हम ख्याल जो है किराए के कमरों में रह रहे हैं। 2020 में 24 अगस्त को जो है हमारा सिपन कोर्ट तोड़ा गया था भारी कोरोना काल में। हमारे दूध मुहे बच्चे और गर्भवती महिलाएं, बीमार बुजुर्गों को जो है सरकार द्वारा और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा जो है खदेड़ा गया था। वहां से इतनी फोर्स लग गई थी कि पूर्व नगर पालिका कौन? पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता जी थे, उन्होंने फोर्सफुली आप लोग को हटाया? पूरी फोर्स लग गई थी। ये लगा लो कि ऐसे कि जैसे कल उस समय कोई दूसरे लोग पार्टीज आई नहीं कि ये क्या हो रही है? नहीं, पार्टी नहीं। उस टाइम जो है निर्दलीय जो है अनुज गुप्ता जी चेयरमैन थे और सरकार जो है उस टाइम जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की थी। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो है ये रोपे प्रोजेक्ट के नाम पे जो है इन 84 परिवारों को घर से बेघर करा था। और इन्होंने जो है 2 बारी जो है शिलान्यास भी कर चुके हैं। 2 बारी जो है माता मंगला से इन्होंने जो है पैसा की डिमांड भी कर रखी है, पर वो जो है लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दे रहे हैं। आज जो है 5 साल पूरे हो चुके हैं और छठी 5 साल पूरे होने पे हम जो है आज सिपन कोर्ट की वार्षिक मना रहे हैं यहाँ पे। उनका तो कहना है कुछ लोगों को आवाज दिए गए, हमारे जो आवाज दिए गए हैं, आप वहाँ पे स्वयं जा सकते हैं। वहाँ पे इतनी दुर्दशा है उन लोगों की। वहाँ पे अभी हमारे मात्र जो है 16 परिवार हैं। अब आप लगा लीजिए कि 84 परिवारों में से अगर 16 परिवारों को अगर बसा गया तो और परिवार कहाँ जाएंगे? वो भी टेम्परेरी हिसाब से बैठा रखा है, टेम्परेरी हिसाब से बैठा रखा है। जी सर, तो शोक सभा से क्या होगा, आपको क्या लग रहा है, कुछ असर पड़ेगा इससे? जी देखिए, हम ये सरकार को जताना चाहते हैं कि सरकार जो है गरीब जो यहाँ के मूल
बहुत सुविधाएं हैं। सरकार कौन सी सरकार? ये भाजपा सरकार, भाजपा का स्टेट सरकार या राज्य सरकार, राज्य सरकार? राज्य सरकार, नगर पालिका नहीं, अध्यक्ष जी से जो है हमारी पूरी उम्मीद है। जो अध्यक्ष होने के नाते वो हमारी एक बड़ी बहन भी है, उन पे हमारी पूरी उम्मीद है। उन्होंने हमें आश्वासन दे रखा है कि मैं सिपन कोर्ट के लिए कुछ करूंगी। अभी तो उन्हें टोटल जो है अभी 5-6 महीने तो अभी उनको कुल हुए हैं, पर उन्होंने आश्वासन जो हमें दे रखा है कि हम सिपन कोर्ट के लिए करेंगे। आज आने वाली हूँ यहाँ पर? नहीं, वो कहीं बाहर जा रखे हैं, वो 26 तारीख को वापसी होगी उनकी। अच्छा। फिर हम उनसे भी बैठेंगे, फिर उन्होंने आश्वासन वैसे हमें दे रखा है कि हम सिपन कोर्ट के लिए करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ आश्वासन है, कागजी कार्रवाई भी कुछ हो रही है? कुछ लग रहा है आपको प्रोग्रेस चल रही है इसमें? जी अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा इसमें तो फिर बहुत टाइम लगेगा। अभी सर मतलब आश्वासन ही हो रहा है। देखिए अभी हमारा कुछ पेपर वर्क शुरू हो तभी तो आदमी को थोड़ा लगेगा हाँ यार होने वाला है, देखो भरोसा मिलेगा। देखिए सर, इन्होंने जो पेपर वर्क की बात है, जहाँ तक पेपर वर्क इन्होंने कर ही रही है पहले से, मगर कागजों में है, अभी कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है। कि जो वहाँ टॉली लग रही है, हम ये मांग करते हैं कि जो 84 लोग परिवारों को वहाँ उजाड़ा गया है और टॉली लगने के बाद सरकार ये तय करे कि उन्हीं के बच्चों को वहाँ रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग वहाँ 50 साल से रहे हैं, उन्हें उजाड़ दिया गया। तो सबसे पहले हक उन्हीं का बनता है कि अगर वहाँ रोजगार की बात आए तो उन्हीं के बच्चों को वहाँ रोजगार मिले। तो सरकार को ये मेरा मानना है कि आपके चैनल के माध्यम से कि उन्हें मिलना चाहिए, उनके बच्चों को वहाँ रोजगार मिलना चाहिए सबसे पहले। प्राइवेट कंपनी ना थोड़ा मुश्किल नहीं, प्राइवेट तो है, लेकिन प्राइवेट में भी अगर वो बाहर तो रखेंगे ना, बाहर के लोग रखेंगे तो बाहर के भी रखो, लेकिन अधिक लोगों को उन्हें रखा जाए जो वहाँ निवास करते थे, उनके परिवारों को। मुश्किल हो जाता है प्राइवेट में, क्योंकि देखिए प्राइवेट में वो हायर करेगा, कुछ दिन बाद वो निकाल देगा उसको। नहीं तो चलो वो तो बात की बात है, पर स्थानीय ज्यादा 70% उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को 70% रोजगार देने की बात करती है सरकार, तो 70% तो दे सकते हैं ना, 70% रोजगार तो यहाँ के लोगों को दे सकते हैं ना। और खास और सबसे पहले उन्हीं का हक हो जो परिवार वहाँ निवास करते थे, जिन्हें उजाड़ा गया वहाँ से।